नाम दीक्षा कोई भी लेता है तो पहले 1000-2000 पर्चे छपवा के रख ले सेवा में, क्योंकि यही हमारी गुरु दक्षिणा है। अच्छे से समझ लो, कोई भी नाम दीक्षा लेता है तो फोन बाद में करे, मैसेज बाद में करे, पहले हमसे पर्चे जो पैम्फलेट्स हैं वो ले ले, उसको छपवा ले। उसके बाद मुझे फोटो भेजो कि गुरुजी हमने छपवा लिए हैं, और नाम दीक्षा लो और उसको अखबारों में बंटवा दो। उससे क्या होगा कि जो भी परमात्मा का खोजी होगा, जो भी मालिक का जो दास है, जो खोज रहा है गुरु को, खोज रहा है शब्द को, खोज रहा है उस असली विधि को, उस तक वो पर्चा पहुंच जाएगा। अपने आप पहुंचा देंगे मालिक, बस तुम इतना काम कर दो। और जब उसके पास पर्चा पहुंच जाएगा और वो समझेगा, पढ़ेगा, सुनेगा यूट्यूब, क्योंकि उस पर स्कैनर भी होगा, स्कैनर से स्कैन करके वो सीधे सत्संग तक पहुंच जाएगा बड़े आराम से। तो जब वो सत्संग तक पहुंचेगा तो उसके बाद सारा खेल शुरू हो जाएगा। उसके बाद उसकी खोज पूरी होगी, दिन रात दिन रात ऐसा सत्संग में रम जाएगा कि उसके बाद और कुछ उसको दिखेगा ही नहीं। केवल एक ही चीज रह जाएगी उसके जीवन में कि ऐसे मुक्त कैसे होना है, यहां से मुक्त कैसे हुआ जाए, कैसे इस माया के संसार से निकला जाए, बस यही रह जाएगा उसके दिमाग में। और यही सबके दिमाग में होना चाहिए, सबके जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। पैसा कमाना ठीक है, शरीर को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, रहना भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। लेकिन केवल रोटी कपड़ा मकान ही इकट्ठे करते रह जाओगे तो इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ कहलाओगे। कितना पैसा इकट्ठा करोगे, कितना करोगे? मान के चलो एक साल में तुम्हारा अपना निजी खर्चा, एक साल में अगर तुम्हारे पास 1.5 लाख रुपए भी है तो बड़े आराम से तुम्हारा एक साल निकल सकता है। मान के चलो 10,000 रुपये महीना एक आदमी का, एक साल का कितना हो गया? 1,20,000। और कितनी उम्र है तुम्हारी? ज्यादा से ज्यादा 60 साल। एक आदमी का खर्चा बता रहा हूं। आगे से आगे थोड़ी सी महंगाई भी हो जाएगी, 10%, 20%, वो भी हिसाब लगा लेना। तो 1,20,000 के हिसाब से तुम्हारी 50-60 उम्र में कितना पैसा तुम्हें चाहिए, ये तुम अभी हिसाब लगा लो एक बंदे का। बीच में बीमारी भी आ जाती है, मान के चलो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। हालांकि सबके जीवन में इतना पैसा नहीं लगता कि 5-5 लाख लगवा के मर रहे हैं सब, नहीं। छोटी मोटी दवाइयाँ खर्चा आता रहता है, कभी 6 महीने बाद एक बार बीमार हो गए, कभी साल बाद बीमार होता है बंदा। वो भी हिसाब किताब लगा लोगे, तुम्हें एस्टीमेट पता लग जाएगा कि इस काल के लोक में, इस माया के लोक में अगर एक आदमी आराम से गुजारा करे तो उसे कितना पैसा चाहिए। पहले हमें ये तो पता लगे ना कि हमारा जीवन कितने पैसे से पूरा गुजर सकता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तब हम इस दौड़ में शामिल हो कि पैसा कमाना है, तभी तो पता लगेगा ना कितना कमाना है। नहीं तो अंधी दौड़ में तुम भी शामिल हो जाओगे। 1 करोड़ कमा लिया, 1 करोड़ कमाया, उसके बाद लालसा होगी नहीं 5 करोड़ होना चाहिए, 5 कमा लिया, फिर लालसा होगी 10 होना चाहिए, 10 करोड़ अकाउंट में आ गया, फिर लगेगा नहीं 100 करोड़ होना चाहिए, 100 आ गया लगेगा 1,000 करोड़, 1,000 आ गया तो लगेगा नहीं 10,000 करोड़ होना, 10,000 करोड़ आ गया तो कहोगे 1 लाख करोड़। तो भागते ही चले जाओगे अंधी गधी की तरह। अंधी गधी भागती चली जाती है सीधी, उसको पता ही नहीं होता कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है। और जहां पे गड्ढा आता है वहां पे गिर के मर जाती है, जहां खाई आ गई वहीं गिर के मर जाती है। बस यही हाल सबका हो जाएगा, जिसको यही नहीं पता है कि टारगेट है क्या पैसे कमाने का। भाई टारगेट है जीवन यापन करना। एक रिक्शे वाला भी अपना जीवन यापन कर लेता है, एक लोहार भी अपना जीवन यापन कर लेता है, एक सुनार भी अपना जीवन यापन कर लेता है, एक डॉक्टर भी और एक भिखारी भी, सब अपना जीवन यापन कर ही लेते हैं पैसे से। समझे? ये जीवन यापन करने के लिए ही है पैसा। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए, साधु भूखा ना जाए। साधु का नाम बीच में क्यों फिट किया है? उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि साधु ही है जो तुम्हारी इस माया की दौड़ को खत्म कर सकता है। कोई बिजनेसमैन, कोई राजनेता, कोई अभिनेता ये नहीं कर सकते तुम्हारी दौड़ को खत्म। कि कोई पॉलिटिशियन आएगा तुम्हें बताएगा कितना पैसा कमाना है, कितना कमा लिया बहुत है। ये पॉलिटिशियन तो खुद 1,000-1,000 करोड़ रुपए दबा के बैठे हैं, ये तुम्हें क्या ज्ञान देंगे?
ये राजनेता, ये अभिनेता, देखो अभिनेताओं को देखो, आप यकीन नहीं करोगे, 5,000 रुपए लीटर का पानी पीते हैं ये लोग। 5,000 लीटर, 5,000 रुपए लीटर विदेशों से आता है पानी, ये फिल्म स्टार। और तुम्हें कौन सी ऐड दे देंगे? 10 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर की बोतल की ऐड। इनके मेकअप का सामान, इनका इतना महंगा महंगा, इनके साबुन देख लोगे ना, कौन से साबुन लगाते हैं ये, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। 2-2 हजार, 5-5 हजार का साबुन है इनका। और तुम्हें कौन सा साबुन लगवा देते हैं? 20 रुपए वाला। तुम्हें 20 रुपए का साबुन रगड़वा देते हैं अपनी ऐड लगा के, और खुद किसी का भी 2,000 5,000 से कम का नहीं होगा। जाके देखो जरा, समझे? ये कोई 20 रुपए का साबुन लगाने वाले दिख रहे हैं तुम्हें, या 20 रुपए की क्रीम लगा के तुम्हें काले से गोरा बनाने वाले दिख रहे हैं ये लोग? इनकी क्रीमें देखोगे ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, होश। इनकी क्रीमें कितने हजार की आती हैं, और तुम्हें 20 रुपए की क्रीम में काले से, काली भैंस से गोरी गाय बनवा देंगे। जबकि काला गोरा तो रंग है, उसमें क्या फर्क है? किसी को काला मिल गया, किसी को गोरा मिल गया, उससे क्या फर्क पड़ गया? काले रंग में क्या तुम्हारा आचरण भी काला हो गया, या गोरे रंग में तुम्हारे संस्कार गोरे हो गए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मकान का पेंट है, अंदर कौन रहता है इससे फर्क पड़ता है। अंदर कैसा जीव रहता है, प्रेमी जीव है या निकम्मा है? गोविंदा गौतम, गुरुजी मेरा सवाल भी पढ़ लो। गुरुजी काल की क्या दुश्मनी है यह जीव से, जो यहां पास रख के क्यों पास किया? क्या लिखते हो? पहले तो लिखो सही से, खुद पढ़ के फिर लिखा करो, भेजा करो। पहले 2 बार पढ़ लिया करो क्या भेज रहे हो। बिल्कुल, तुमसे 20-20 रुपए के साबुन घिसवा घिसवा के करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है इनका, फिर उसी पैसे में से इनको हिस्सा मिल जाता है, उसी से ये लोग ऐश करते हैं। तुम ना 20 रुपए का साबुन लो, देखो इनको बेचारों को लाले पड़ जाएंगे। 100-100 करोड़ की ऐड होती है इनकी, 100-100 करोड़ की, समझे? जो तगड़े तगड़े बंदे बैठे हैं, और जो तुम्हें गंद खाना पिलवा रहे हैं ये लोग ठंडे के नाम पे, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारे आंतें कैसे गल रही हैं उससे, जो रोज कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं रोज, ये सोच के कि बड़े बड़े स्टार पी रहे हैं, हम क्यों ना पिए। उनको पूछ के देख लेना कितनी बार पीते हैं वो महीने में। बेवकूफ नहीं है वो। एक एक सुपरस्टार के पास 5-5 10-10 डाइटिशियन होते हैं, जो पूरा चार्ट बना बना के देते हैं उनको, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, समझे? तुम लोग तो केवल पैसे की कमाई की, आमदनी की मशीन हो इनके लिए। बेवकूफ बनाना है दुनिया को, और क्या करना है। अब उठा के तंबाकू खिलाना भी सिखा दिया, तंबाकू खाओ, और बड़े बड़े सुपरस्टार बेच रहे हैं, बताओ क्या करोगे। पैसे के पीछे सब अंधा है, सब जगह अंधा है। अगर ये गुटखे की ऐड ना करते तो क्या भूखे मर जाते? तो क्या इनकी कोई ऐशो आराम में कमी हो जाती? दुनिया चाहे भाड़ में चली जाए, लोग चाहे भाड़ में चले जाएं, लेकिन पैसे की भूख खत्म नहीं होती। कोई बात नहीं, इनका भी सबका हिसाब तो होना ही है। गुरुजी, जो अमीर हैं उनको पैसों का बहुत लालच है। वही बात है ना, शेर के मुंह में आदमी का खून लग गया तो वो आदमखोर बन गया। हिरन के पीछे भागना बहुत मुश्किल है, जल्दी हाथ नहीं आता शेर के। आदमी को पकड़ना आसान है। जिसके मुंह में आदमी का खून लग गया वो आदमखोर कहलाता है फिर। तो ऐसे ही संतों ने तो यहां तक बोला है, किसी को बर्बाद करना है, बर्बादी के रास्ते पे भेजना है, उसको दौलत से प्रेम करना सिखा दो, उसको पैसे के पीछे लगा दो, खुद ही पैसा कमा कमा के बैंक भर भर के कुत्ते की मौत मर जाएगा लास्ट में, कुत्ते की मौत। क्यों? क्योंकि खुद ही पछताएगा।
कि सारी उम्र जिस पैसे के लिए भागम भाग लगा के रखा, एक भी पैसा साथ नहीं जा रहा है। समझ लो, समझ लो अच्छे से। ऐड करो, मैं नहीं कहता ऐड मत करो, अच्छी अच्छी ऐड करो जिससे लोगों का भला होए। लखनऊ में तभी चप्पल फेंकी गई थी, चप्पल ही पड़ेंगी। लोगों के बच्चों को बर्बाद करोगे, उसी से कैंसर हो रहा है, उसी से लीवर डिसफंक्शन हो रहा है, उसी से गुर्दे फेल हो रहे हैं, उसी से फेफड़े खराब हो रहे हैं, और तुम सुपरस्टार होके तुम उसकी ऐड कर रहे हो केवल चंद पैसों के लिए। बिल्कुल गलत है ये। बल्कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे जो देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं रतन टाटा, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और पैसे कैसे दान दिए जाते हैं। समझे? पूरे विश्व में उनसे बड़ा दानी और कोई नहीं है। पूरे विश्व में नंबर 1 दानी सज्जन है वो। समझे? जिनका एक प्लांट तक फेल कर दिया गया। कुछ राजनीतिज्ञों ने मिलकर उनका इतना बड़ा प्लांट टाटा नैनो का बन रहा था, उसको फेल कर दिया। अरे भाई, अगर वो प्लांट चलता, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता, इतनी कमाई होती, इतनी कमाई होती। लोगों ने कितना मजाक उड़ाया उस गाड़ी का, बताओ। अरे वो सुपर सुपर इन्वेंशन थी वो उनकी। अगर एक बार वो सुपर हिट हो तो गई वो सुपर हिट, ऐसा नहीं कि सुपर हिट नहीं हुई। लेकिन कहते कुत्तों को घी हजम नहीं होता, वो वाला हाल हो गया हमारे देश का। लोगों को यह भी नहीं पता है कि जो दान दे रहा है तुम उसी को फ्लॉप करने में लगे हो। जो हमारे देश का पैसा हमारे ही देश में दान दे रहा है लोगों को, बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं जिसके नाम से, जिसके पैसे से, उसको फेल करने में लगे हुए हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशों की हमारे देश से पैसा कमा कमा के अपने देश भेज रही हैं, वो तुम्हें सब अच्छी लगती हैं। हमें तो ये तक नहीं पता कि हमें सामान कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। जहां मजबूरी है वहां पर ठीक है, कोई बात नहीं, विदेशी कंपनी तो आएगी जहां मजबूरी है। लेकिन जहां पर हमारी कोई मजबूरी नहीं है तो हमें इंडिया की ही, अपने देश की कंपनी का सामान लेना चाहिए। तो ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। जहां पर हमारे देश की कंपनी कोई भी है, उससे संतुष्टि नहीं हो रही है, यानी जो चीज तुम्हें चाहिए वो कंपनी नहीं दे पा रही है। शायद ऐसा हो सकता है कि महंगी हो, ऐसा हो सकता है जो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो वहां नहीं मिल रही है। तब तो समझ में आता है कि चलो मजबूरी में दूसरी चीज ले ली। लेकिन तुम विदेशी कंपनियों को ब्रांड समझो और अपनी देश की कंपनियों को तुम सोचो देसी माल है, देसी माल है। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि यही देसी माल विदेशों में जाता है और टैग लगवा के वापस तुम्हारे ही देश में आ जाता है। तुम्हें तो यह भी नहीं पता। हमारे ही देश का रॉ मटेरियल दूसरे देश खरीदते हैं और कुछ नहीं करते हैं, केवल अपना ब्रांड का ठप्पा लगाते हैं और तुम्हें वापस भेज देते हैं पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए। जो 10-10 हजार के जूते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां टैग लगा के भेजती हैं, इंडिया से ही बन बन के जा रहे हैं। समझ लो। गोविंदा गौतम, काल से क्या दुश्मनी है जो यहां 3 लोक में फंसा के रखा है जीव को? काल से क्या दुश्मनी है? देखो, इसके लिए आपको हमारे सत्संग पूरे सुनने पड़ेंगे अच्छे से। गोविंदा गौतम, फोटो किसकी लगा रखी है आपने? आप हमारे सत्संग यूट्यूब पे सर्च करिए, नितिन दास के सत्संग नंबर 1, नितिन दास के सत्संग नंबर 2, नितिन दास सत्संग नंबर 3। ऐप आप ऐसे डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल स्टोर पे जाइए,
प्ले स्टोर पे कहत कबीर सुनो भाई साधु लिखिए और वहां पर एप्लीकेशन आ जाएगी और आप उसको डाउनलोड करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक नंबर से स्टार्ट करना सुनना, 1 2 3 4 5, तब आपको समझ में सब आ जाएगा।